दोस्तों प्राइस एक्शन कोर्स फॉर बिगिनर इसका पार्ट 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। सो दोस्तों, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, सो आप लोगों को और इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, इन डिटेल सिंप्लिसिटी के साथ सीखना चाहते हो, तो वीडियो को आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, हम लोग सीख लेते हैं कि एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और हम लोग इसको किस तरह से यूज करिए। ओके, तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक प्राइस एक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट मैं आप लोगों को एक बात को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जब तक आप बेसिक को क्लियर नहीं करोगे ना, तब आप एडवांस लेवल तक नहीं जा पाओगे मेरे हिसाब से। ऑलवेज मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, और माई एनी व्हाट। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100 ये बेसिक है और 100 ये बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपको प्रॉपर ड्रॉ नहीं करना आता है ना दोस्तों, तो आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने जाओगे, मेरे हिसाब से उसमें बहुत दिक्कत दे जाएगा। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करने जाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस आप देखोगे कोई स्ट्रेटजी बोलेगा दिस लेवल को ब्रेकआउट करे तो सेल करो, ब्रेक डाउन करे तो बाई करो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी है जो टोटली जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगा ही। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखते हो आप काम करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एक तरह का ऐसा स्ट्रेटजी है जो कम्युनिकेशन के साथ चलता है। अब देखोगे कोई भी मान के चलो 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, वहां पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होता है, राइट। और भी जितने सारे स्ट्रेटजी देखोगे, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी हम लोगों के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज होता है। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अच्छी तरीके से जान लेना एंड उसको बैक टेस्टिंग करना, अपने आंखों को ट्रेन करना, ये बेसिक एंड एट द सेम टाइम एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में दो टाइप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। एक है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे आप लोग देखोगे इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, राइट। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारे लोग कहते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ गया। आप लोगों ने बहुत सारे टाइम सुना होगा। अभी क्या कहते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, आप देखोगे क्या कहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ देता है, सो इन दैट सिनेरियो में बाय करूंगा, या इस रेजिस्टेंस को रिजेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आता है, सो इन दैट सिनेरियो में सेल करूंगा। ये सारे बातें आप लोगों ने तो मार्केट के अंदर सुना ही है, राइट। सो आप लोग देखोगे मार्केट रेजिस्टेंस को यहां पर ब्रेकआउट किया एंड मार्केट आपने अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। देखो ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन का मतलब है मार्केट की जो स्विंग लो हाई को आपको मार्क करते हुए एक लेवल को ड्रॉ कर लेना। जैसे एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूं, ये देखिए यहां पर जो मैं ट्रेंड लाइन को, यहां पर स्विंग लो को मैंने मार्क करते हुए ये सपोर्ट हो गया एंड स्विंग हाई को मार्क करते हुए एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया, राइट। अभी आप देखोगे मार्केट जब भी इस लेवल को टच कर रहा है, इस लेवल को टच कर रहा है, लाइक इस सपोर्ट, मार्केट ऊपर आ रहा है, राइट। एंड जब मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है, लाइक ए रेजिस्टेंस, मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, राइट। इस लेवल को टच किया, मार्केट ऊपर आ गया। इवन जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाता है, राइट। जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसका मतलब ये इसका सपोर्ट हो गया। मार्केट अगर यहां पर घूम के आएगा, मोस्ट ऑफ द केस इसी लेवल को सपोर्ट लेते हुए फिर मार्केट अपने अपर साइड की मोमेंटम को और कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप का आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। यूजुअली हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हुए मार्केट के अंदर काम करते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का कुछ रूल्स है, वो मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। लाइक दिस, ये मान के चलो एक प्राइस है, दिस ए प्राइस, राइट, दिस ए प्राइस। ये प्राइस क्या है, 38,000 राउंड फिगर। तो 38,000 एक प्राइस है और नीचे एक प्राइस है
37,500। ओके, ये भी एक तरह का एक प्राइस है, दोनों एक प्राइस है। सो अभी आप देख पा रहे हो कि मार्केट इस लेवल को, मतलब नीचे वाला लेवल, मतलब 37,500 लेवल को टच किया। टच करने के बाद मार्केट यहां से ऊपर आ गया। क्या क्या? टच करने के बाद मार्केट यहां से ऊपर आ गया। दैट मीन्स मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया, राइट। फिर मार्केट यहां पर घूम के नीचे आया, फिर मार्केट इस लेवल को टच किया, फिर अगेन मार्केट ने अपने बिहेवियर को कंटिन्यू किया और मार्केट यहां पर ऊपर आ गया। तो जब प्राइस 2 टाइम, ठीक है ना, मिनिमम 2 टाइम अगर एक लेवल को सपोर्ट लेते हैं, मतलब उस लेवल को टच करने के बाद मार्केट ऊपर आ गया, मतलब टेक्निकली इस लेवल को मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद बायर ने यहां पर बाय कर लिया। मतलब सेलर क्या कर रहे थे? सेलर नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे। जब ही इस लेवल के अंदर प्राइस आया, सेलर से भी ज्यादा क्वांटिटी बायर ने यहां पर बाय करके मार्केट ऊपर खड़ा कर दिया। फिर इस लेवल को सेलर ने नीचे लेके आया सेल करते करते, फिर अगेन बायर ने इस लेवल को बाय करते हुए मार्केट ऊपर आ गया। तो इस लेवल को दोस्तों अभी हम लोग कहेंगे सपोर्ट, एक तरह का मार्केट सपोर्ट है। मार्केट जब तीसरे टाइम इस लेवल को टच करने आएगा, नंबर 3 टाइम जब इस लेवल को टच करने आएगा, तो हम लोग यहां पर एज ए सपोर्ट यहां पर मार्केट को बाइंग के लिए देख सकते हैं। बिकॉज जब मार्केट 2 बार एक लेवल को एक प्राइस से घूम के चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट का एक सपोर्ट ही सब बन जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू सपोर्ट बायर यहां पर एक्टिव है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब एक कंडीशन, एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि नंबर 3 टाइम जब मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आएगा, मार्केट फिर यहां पर घूम के ऊपर आ जाएगा और यहां पर हम लोग एक बाइंग पोजीशन, बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ये हो गया हम लोगों का सपोर्ट। क्या हो गया? सपोर्ट। चलिए एक बार हम लोग सपोर्ट को मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर इसको अच्छी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, राइट। सो लेट एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, राइट। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल। ओके, सो देखो एक चीज याद रखो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होता है कि ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, नहीं, एक जोन होता है। तो इसके लिए आप यूज करो इस बॉक्स को, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा स्पेस ले लो, कुछ इस तरह से, कुछ एक कैंडल की साइज हो गया, थोड़ा एक बड़ा साइज ले लो, राइट। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है। अभी यहां पर चलिए आ जाते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए। फर्स्ट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट ने इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद क्या हुआ? मार्केट यहां पर ऊपर आ गया। मतलब मार्केट ने इस लेवल को नीचे लेके आया सेलर लोगों ने, बट बायर लोगों ने यहां पर बाय करते हुए मार्केट को ऊपर खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट, मतलब सेलर लोगों ने खींच के मार्केट को नीचे लेके आया, फिर बायर लोगों ने यहां पर मार्केट के अंदर बाय करते ऊपर आ गए। मतलब 2 बार मार्केट ने यहां पर इस लेवल को, इस जोन को सपोर्ट लेते ऊपर आ गया। तीसरे टाइम मार्केट जब 3 टाइम इस लेवल को टच करने के लिए आया, ये पूरी जोन आप देखोगे 3 टाइम है, जब 3 टाइम मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आया, तो हम लोग यहां पर एक्टिव हो गए कि भाई यहां तो अभी हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग की प्लानिंग करेंगे। सो जैसे मार्केट ने इस लेवल को टच किया 3 टाइम, हम लोगों ने यहां पर बाई किया, और आप लोग देखो मार्केट कांस्टेंट अपने अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया। ये सपोर्ट का क्या होता है? बिहेवियर होता है, इसको हम लोग सपोर्ट भी कहते हैं। सो अभी आप लोगों को मैं थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हो, किसी भी एनी टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए वर्क करता है, राइट। सो अभी आप लोगों के साथ मैं अगेन एक लेवल यहां पर जोन ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज जोन, सपोर्ट जोन, राइट। सो चलिए यहां पर थोड़ा इसको बड़ा करके इस तरह से, राइट, इट इज सपोर्ट बन गया। अभी यहां पर देखिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया। मार्केट ने यहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सपोर्ट क्रिएट किया, यहां पर एग्जैक्ट इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद ऊपर आ गया, उसके बाद फिर लेवल को टच किया, फिर ऊपर आ गया। मतलब 2 टाइम मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया। एंड जब नंबर 3 टाइम मार्केट इस लेवल को टच किया, राइट, तब हम लोग यहां पर मार्केट के अंदर बाइंग प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। यहां पर आप देखोगे बाइंग प्लानिंग इन द सेंस, देखो हम लोग नॉर्मली जस्ट ओनली फॉर ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखते हो, बाई और सेल नहीं करते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक तरह का बायर एक्टिवेट जोन है, इसके साथ आपको 5 मिनट ब्रेकआउट, इनसाइड बार, या आप डब्ल्यू पैटर्न, यहां पर और एक स्ट्रेटजी को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फीवो रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज, या कुछ भी स्टॉप, कुछ भी का इन द सेंस कुछ वैल्यू
स्ट्रेटेजी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये नंबर 3 टाइम जब यहां पर टच करने के लिए आया, मार्केट यहां पर घूम के चला आया। तो हम लोगों को जो एक्शन लेना है, ये नंबर 3 टाइम में एक्शन लेना है, राइट? ऑल ऑफ यू क्लियर? सपोर्ट क्या होता है? चलो अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज ए रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम ही होता है, बट सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके आना और रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना। लेट एग्जांपल, यहां पर अभी आप लोग देखोगे मार्केट मान के चलो बायर लोगों ने बहुत ऊपर लेके आओ, बहुत ऊपर लेके आया, और पर्टिकुलरली एक प्राइस को, एक लेवल को देखते हुए मार्केट यहां से फिर नीचे आ गया। मतलब जब भी प्राइस यहां पर आया, सेलर लोगों ने मार्केट को दबा के सेल किया एंड देन मार्केट ने अपने डाउन साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया, राइट? उसके बाद एक बार टच करने से कुछ नहीं होता, 2 टाइम तो हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा। 2 बार जब मार्केट इस लेवल को टच किया और फिर अगेन मार्केट ने अपने बिहेवियर को रिपीट किया और मार्केट ने फिर इसको पुश करके नीचे कर दिया है। सो दैट मींस ये हम लोगों के लिए बन गया एक तरह का रेजिस्टेंस, राइट? सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस लेवल को टच करेगा और यहां पर हम लोगों को कोई एक पैटर्न मिलेगा, मान के चलो यहां पर एक एम पैटर्न मिला, राइट? या कोई यहां पर हम लोगों को कोई कॉन्फर्मेशन मिला, कोई डोजी कैंडल मिला प्रॉपरली, या तो ये सारे चीजों कोई कुछ भी मिला, डोजी या एम पैटर्न या फीवो रिट्रेसमेंट, राइट? या हम लोगों की सबसे यहां पर कोई 5 मिनट की जो इनसाइड वर होते हैं वो स्ट्रेटेजी कुछ भी यहां पर मिला, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट को हम लोग यहां पर सेलिंग प्लानिंग करेंगे, इसके ऊपर हम लोग मार्केट के अंदर एसएल लगाएंगे और इट इज माई रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट इस लेवल को मोस्ट ऑफ द केस देखा गया है अगेन इस लेवल को रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आ गया है। लेट एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहां पर शो करूं, सो देन आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज को समझ में आएगा एंड आप लोगों को देखोगे इट इज द रेजिस्टेंस एरिया, राइट? लेवल को बायर लोगों ने यहां पर टच किया, फिर मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ गया। इट इज ए मार्केट अपने बिहेवियर को रिपीटिशन किया। हम लोग इस लेवल को अभी ड्रॉ करके बैठे रहेंगे, हम लोग वेट करेंगे कब मार्केट इस लेवल को टच करेगा और यहां पर कोई एक पैटर्न क्रिएट करेगा जिससे मार्केट को हम लोग यहां पर शॉर्ट करें। एक कॉन्फर्मेशन तो हम लोगों को मिल गया, इट इज ए रेजिस्टेंस। नंबर 2 कॉन्फर्मेशन के साथ मार्केट के अंदर हम लोग शॉर्ट करेंगे। यहां पर नंबर 2 आप कुछ भी कर सकते हो, एम पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, दोनों की कॉम्बिनेशन को करते हुए हम लोगों ने यहां पर शॉर्ट करेंगे और आप लोग देखो मार्केट कॉन्स्टेंट यहां से नीचे गिर गया, राइट? ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, बिहेवियर होता है। एंड एट द सेम टाइम मैंने जब भी आप लोगों को बोल रहा था, इन केस मान के चलो आप लोगों ने देखा मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर आ गया, तो जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ये सेम रेजिस्टेंस दोस्तों मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। देखो 1 टाइम 2 टाइम मार्केट सपोर्ट लिया, अब इसको और लंबा करोगे, थोड़ा इसको बड़ा करते हुए, तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने यहां पर 3 टाइम, मतलब यहां पर देखो 3 टाइम मार्केट ने यहां पर टच किया, राइट? इट इज ए 1 2 एंड 3। तो यहां पर अगेन हम लोग मार्केट को बाई कर सकते हैं और फिर देखोगे मार्केट यहां पर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निकली कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने जाओ, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको लगेगा ही, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट? एंड अभी आप लोग देखोगे जैसे हम लोगों ने यहां पर सीखा कि एक रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ देता है तो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों कोई सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ता है तो सपोर्ट भी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। लाइक एग्जांपल, एक तरह का सपोर्ट है, आप लोगों को अभी एक्सप्लेन समझ में आ गया। सपोर्ट देखो यहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट ने टच किया, इवन 3 टाइम टच करने के बाद मार्केट ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। एंड नंबर 4 टाइम अभी यहां पर देखो कि उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लंबा कर लेता हूं, राइट? देन आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, सो अभी यहां पर आप लोग एक चीज को नोटिस करो, मार्केट ने इस सपोर्ट को यहां पर तोड़ा, उसके बाद देखो मार्केट इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस बन गया है। कोई भी सपोर्ट अगर तोड़ता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और कोई भी रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट के हिसाब से काम करता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। इट इज ए हॉरिजॉन्टल
सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, राइट। ओके, अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा शॉर्ट में ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है चैनल के जरिए, जैसे चैनल, राइट। आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ना लेते आप चैनल लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड आपको सिंपली ये ट्राई करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो भी स्विंग लो है, मतलब ये एक तरह का मार्केट का स्विंग लो है, इट इज ए स्विंग लो, इस स्विंग लो को आपको मैच करना पड़ेगा। मैं आपको एक इजी स्ट्रेटजी सिखा देता हूं, बहुत ही इजी सिंपली होगा। आपको क्या करना, स्टार्टिंग में 2 या 3 आप ट्रेंड लाइन इस तरह से मैच कर लेना। दोनों लाइन को यहां पर अच्छे से एडजस्टमेंट किया, 2 या 3 लाइन को मैंने अच्छे से यहां पर एडजस्टमेंट किया, राइट। इसके बाद मैंने यहां पर डबल क्लिक किया और इसको एक्सटेंड किया एंड ये देखोगे मार्केट यहां पर इस लेवल को अच्छे से ड्रॉ कर दिया, राइट। सिंपली अपर साइड के अंदर भी आपको यही करना है, आपको सिंपली दोनों टॉप को आपको ले लेना है। इसको अभी बड़ा है इसलिए मैं इसको पहले शॉर्ट कर देता हूं, ये तो इंक्रीज किया है। ओके, देखो अभी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको इस दोनों लेवल को आपको अच्छे से ले लेना है और उसके बाद इसको आपको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है, लंबा कर लेना है। आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने सिंपली सपोर्ट को तोड़ा। क्या बोला था मैंने, अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ देता है तो ये सपोर्ट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। और आप देखो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और लंबा नीचे गिर गया। मैं नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज करता हूँ, ट्रेंड लाइन में मैं बहुत ही कम, अब ना की बराबर में यूज करता हूँ। मैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करता हूँ। ट्रेंड लाइन को भी मैंने एक्सप्लेन किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी एक्सप्लेन किया। थोड़ा समझने के लिए दिक्कत आया होगा तो वीडियो को आप थोड़ा घुमा फिरा के देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे इट इज ए सपोर्ट, राइट। ये मार्केट का लिए एक तरह का सपोर्ट है, बट ये प्रॉपर इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए मार्केट इस लेवल को ऊपर किया, मतलब ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट इस लेवल को टच किया 1 टाइम, इट इज ए 2 टाइम एंड इट इज ए 3 टाइम। जैसे आप देखोगे एक चीज को नोटिस करो, 3 टाइम जब भी मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आता है, मार्केट की एक्चुअल पावर यूजुअली 3 टाइम ही देखने को मिलता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।